टॉपिक है प्राइस इफेक्ट। इसकी पिछली वीडियो में आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम आपके साथ में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत प्राइस इफेक्ट क्या होता है। पिछली वीडियोस में आपने प्राइस डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। उसी से संबंधित कॉन्सेप्ट है ये प्राइस इफेक्ट का, जो कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब वस्तु की मांग उसकी कीमत से प्रभावित होती है तो उसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन इसको रेखा चित्र के माध्यम से बताना ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की अपनी एक अलग से विशेषता होती है। जब हम इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं तो बच्चों तीन बातें मान के चलते हैं। पहली बात, उपभोक्ता की मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसकी आय स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी बात, संबंधित वस्तु के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसमें हुआ है? चेंज केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया है। एक्स और वाई में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा और जिसकी कीमत में परिवर्तन होगा उसी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा कीमत परिवर्तन का, उसे हम कहेंगे कीमत प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट की तीन मान्यताएं हो गई। पहली मान्यता कि वस्तु की कीमत में, दोनों में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। दूसरी मान्यता ये है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहती है। और तीसरी मान्यता है कि संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए इसको एक डायग्राम से हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ध्यान से डायग्राम को समझिएगा। आपको हमेशा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाले चैप्टर में दो वस्तुएं हम लेके चलते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स वस्तु को एक्स एक्सिस पर और वाई वस्तु को वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। इसमें प्राइस और डिमांड नहीं लिखेंगे, इसमें हम केवल एक्स वस्तु और वाई वस्तु लिखेंगे। अब प्राइस लाइन बनानी है। ए बी प्राइस लाइन है, कीमत रेखा है, इसी को हम बजट रेखा भी कहते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। इस रेखा के तीन नाम हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, बजट लाइन, प्राइस लाइन और उपभोग संभावना रेखा, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व है। तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है Q बिंदु पर, P बिंदु पर। तो P क्या हो गया? P उपभोक्ता का संतुलन बिंदु हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहाँ होता है। एग्जाम में आ सकता है, कई ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन पे चूज करना होगा, टिक करना होगा। अगर आपको आता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे उस पर, अगर नहीं आता है तो सोच विचार करेंगी, वो आपका गलती होगा अल्टीमेटली। हमेशा उपभोक्ता का संतुलन वहां पर होता है जहां पर इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को टच करता है। कट नहीं करता है, टच करता है। काटने में और टच करने में अंतर होता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में संतुलन का बिंदु वो होता है जहां पर इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को टच करता है, यानी कि P बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन है। अब इस संतुलन बिंदु में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मांग को प्रभावित करने वाले तीन तत्व हैं, तीनों में से किसी एक में भी चेंज होता है तो इंडिफरेंस कर्व में चेंज आ जाता है, संतुलन बिंदु में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर चूंकि प्राइस इफेक्ट है तो आप ये मान के चलेंगी कि एक्स वस्तु का जो प्राइस है वो पहले से कम हो गया। प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया, माइनस में चला गया है, कम हो गया है। तो
और दूसरी वस्तु का प्राइस स्थिर है, आय स्थिर है, इस तरह का केवल चेंज हुआ है तो क्या होगा, एक्स वस्तु का प्राइस चेंज हुआ है तो इसी की मांग पे तो असर दिखाई देगा, किसी और पे असर तो दिखाई नहीं देगा। तो जब एक्स वस्तु का प्राइस कम हो जाएगा तो अब हम एक्स वस्तु की पहले से ज्यादा मात्रा खरीद सकेंगे। पहले ले सकते थे वो भी मात्रा, अब हम ज्यादा मात्रा ले पाएंगे, वो भी 1। अब ए और ए बी 1 को मिला दीजिए, एक नई रेखा आपको मिली। ये नई रेखा क्या है, ये नई रेखा है नई कीमत रेखा। दो कीमत रेखाएं आपके सामने हो गई, नई ये है ए डैश बी डैश और पुरानी है ए बी 1 और नई ए बी 1 है, पुरानी ए बी रेखा। दो की बजट रेखा आपके सामने है। अब उपभोक्ता के पास पहले दोनों का टोटल हो सकता था ओ ए प्लस ओ बी, अब जबकि एक्स वस्तु का प्राइस कम हो गया है तो टोटल कितना होगा, ओ ए प्लस ओ बी डैश हो सकता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ऊपर क्यों चला जाएगा, वो ऊंचे वाले संतुलन बिंदु, ऊंचे वाले डिफरेंस कर्व पर चला जाएगा। अब उपभोक्ता चला जाएगा IC1 इंडिफरेंस कर्व पर, जो कि ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने का मतलब है कि उपभोक्ता के पास दोनों वस्तुओं का टोटल अब पहले से ज्यादा हो गया है। अब मतलब कब, एक्स का प्राइस कम होने का। समझ में आएगा सबको? ऐसी स्थिति में आपके सामने देखिए संतुलन का बिंदु बदल गया है, P से P1 पर उपभोक्ता आ गया है संतुलन की स्थिति में। क्यों? इसलिए क्योंकि प्राइस लाइन भी चेंज हो गई है, पहले थी ए बी अब हो गई है ए बी डैश और इंडिफरेंस कर्व भी आगे की ओर खिसक कर हो गया है IC1। तो आपके सामने दो संतुलन बिंदु हैं, इन दोनों संतुलन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए, मिला दिया। आपके सामने एक नई कीमत रेखा आई, एक नया कर्व सामने आया PCC। PCC का फुल फॉर्म है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ध्यान से सुनिए, ये नया कर्व आपके सामने आ जाया है PCC, इसका फुल फॉर्म है प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि कीमत उपभोग रेखा। ये कीमत उपभोग रेखा क्या बताती है, प्राइस इफेक्ट को बताती है। इस रेखा पर P से P1 तक का चलन प्राइस इफेक्ट है, P से P डैश तक का चलन क्या दिखा रहा है, प्राइस इफेक्ट को दिखा रहा है। पहले उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में x वस्तु की OM और y वस्तु की ON मात्रा खरीदता था, लेकिन अब मतलब कब, x का प्राइस कम होने पर उपभोक्ता नया संतुलन बिंदु P1 पर आ गया है, जहां पर वो x वस्तु की OM के स्थान पर OM डैश मात्रा खरीदने लगा है। तो चलन क्या, प्राइस इफेक्ट जो है वो दो आधार पे पता लगेगा, एक तो चलन के आधार पर और दूसरी उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलन के आधार पे आप कहेंगे कि PCC रेखा क्या दिखाती है, एग्जाम में आएगा। PCC रेखा क्या दिखाती है, PCC रेखा प्राइस इफेक्ट को दिखाती है, PCC रेखा कीमत प्रभाव को दिखाती है। तो PCC रेखा पर P से P1 तक का चलन है प्राइस इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से x वस्तु की मांग में M से M1 तक की वृद्धि हुई है, यानी कि x वस्तु की मांग में M से M1 तक की वृद्धि किसकी वजह से हुई है, प्राइस में चेंज होने की वजह से हुई है। यानी प्राइस इफेक्ट है x वस्तु की मांग में M से M डैश तक की वृद्धि। ये है प्राइस इफेक्ट। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट हम बहुत ही शॉर्ट में बहुत जल्दी से आपको बता दे रहे हैं कि वस्तु की कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ता है, इसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं। इसमें तीन बातें मान के चलते हैं। पहली बात, एक्स और वाई में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और तीसरी क्या मान्यता है कि संबंधित वस्तु की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद हमने डायग्राम बनाया, इसमें पुरानी बजट रेखा है ए बी, नया प्राइस लाइन है, नई बजट रेखा है ए बी
डैश। तो पुराना इंडिफरेंस कर्व है आईसी जो कि पुरानी कीमत रेखा को पी पर काट रहा है, तो पी जो है संतुलन का बिंदु हो गया। अब जब एक्स वस्तु का प्राइस पहले से कम हो गया तो उपभोक्ता इसकी ओबी के स्थान पर ओबी डैश मात्रा खरीद सकता है। तो नई कीमत रेखा होगी ए बी डैश और इंडिफरेंस कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब टोटल दोनों का पहले से ज्यादा हो गया है। नया इंडिफरेंस कर्व होगा आईसी डैश, नया संतुलन बिंदु होगा पी डैश पर क्योंकि यहाँ पे नई कीमत रेखा को नया इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है। पी से पीसीसी कर्व आपको प्राप्त हुआ जब पुराना संतुलन बिंदु नए संतुलन बिंदु को आपने एक रेखा से मिला दिया तो आपको क्या मिला, क्या मिला, पीसीसी कर्व मिला। ये पीसीसी कर्व क्या बताता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पीसीसी कर्व प्राइस इफेक्ट को दर्शाता है और इस इफेक्ट की वजह से एक्स वस्तु की मांग में एम से M1 तक की वृद्धि हुई है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो इंफीरियर गुड्स होती हैं और सुपीरियर गुड्स होती हैं उसके संबंध में प्राइस इफेक्ट कैसे काम करता है। और इसके पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे अगले वीडियो में कि प्राइस इफेक्ट के अंतर्गत कौन से दो इफेक्ट शामिल होते हैं, यानी कि इसकी डीप एनालिसिस हम कल के वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं जितने बने हैं, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना आपको कुछ बताएगा। प्लीज़ जितने वीडियोज़ हैं सबको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक जरूर करिए, कमेंट्स डालिए जिससे कि हमको पता लगे कि वीडियो आप तक पहुंच रहा है और उसका कितना फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं। थैंक यू।